जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की जेएचक्यू में तलबी आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से किताब पर वजाहत तलब की गई। लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात की जाएगी। आईएसपीआर के मुताबिक असद दुरानी का नाम ईसीएल में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से राब्ता कर लिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की जीएचक्यू में तलबी हुई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से किताब पर वजाहत तलब की गई। लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात की जाएगी। आईएसपीआर के मुताबिक असद दुरानी का नाम ईसीएल में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से राब्ता भी कर लिया गया है। एक बार फिर से अहम खबर से आपको आगाह करते चले। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को जीएचक्यू में तलब किया गया था। उनकी तलबी के हवाले से आपको बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से किताब पर वजाहत तलब की गई और लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात की जाएंगी। आईएसपीआर के मुताबिक असद दुरानी का नाम ईसीएल में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से भी राब्ता कर लिया गया है। वजाहत तलब की गई है। किताब जो लिखी गई है उनकी जानिब से और लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात की जाएगी। असद दुरानी का नाम ईसीएल में डालने के हवाले से मजाज अथॉरिटी से भी राब्ता कर लिया गया है। मामले की तफसीली तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म सामने आया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सरबराही हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। किताब लिखने का मामला लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात की जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की जीएचक्यू में तलबी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से किताब पर वजाहत तलब की गई। लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात भी की जाएगी। असद दुरानी का नाम ईसीएल में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से राब्ता भी कर लिया गया है। मामले की तफसीली तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सरबराही हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की जीएचक्यू में तलबी हुई और आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से किताब पर वजाहत तलब की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही मामले की तहकीकात की जाएगी। असद दुरानी का नाम ईसीएल में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से भी राब्ता कर लिया गया। मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सरबराही हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे। इसी पर बात करेंगे। एंकर पर्सन ऑफ कैपिटल टीवी मारूक फहद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। मारूक, बताइएगा किताब लिखने का मामला जिसके हवाले से बताया जा रहा था कि वसाहत तलब की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी से उनकी तलबी हुई है। मामला किस तरफ जाता देख रही हैं? देखिए जी, अहम चीज ये है कि कानून की और आइन की हुक्मरानी की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि देयर शुड बी नो होली काउज, और होली काउज का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अहम केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि फौज का एक साबिक जर्नैल जो है, जिसने जिस तरीके से ये किताब लिखी है, और किताब को एक दिन में नहीं लिखी जाती है, डेफिनेटली ये पूरा प्रोसेस होता है। उस दौरान भी कोई उनसे पूछताछ नहीं होती है। और ये किताब जो है वो भारतीय साबिक रॉ चीफ जो है उनके साथ मिलकर जो है बेसिकली तहरीर की गई है इनकी जानिब से, तो जिसके ऊपर काफी एतराज उठाया गया पाकिस्तान के अंदर। अब हम फाइनली हमने देखा कि जीएचक्यू में उनकी जो है वो तलबी हुई है। तलबी के बाद जो इस वक्त सिनेरियो सामने आया है कि जिस तरीके से ईसीएल में नाम डालने के हवाले से कहा जा रहा है कि पाक फौज चाहती है कि नाम जो है वो ईसीएल में डाला जाए, क्योंकि असद दुरानी को मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर जो है वो तलब किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने किताब में तहरीर की हैं वो बेसिकली हकायक के बरक्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो ये कहा जाता रहा कि जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि सिर्फ एहतसाब सियासतदानों का होता है और फौज और दीगर जो इदारे हैं उनमें एहतसाब नहीं होता, तो ये मेरे ख्याल से पहला एक बड़ा अहम केस है, पहली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने, फौज के इदारे ने ये एक्शन लिया है और एक साबिक जर्नैल को भी तलब किया है अगर उसने कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीच की है और पाकिस्तान की सालमियत और स्टेट सीक्रेट्स के ऊपर जो है वो बात की है, जिससे पाकिस्तान की सालमियत मुतासर हो सकती है। दुनिया में बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान के लिए जो है वो पैदा हो सकते हैं और ऑलरेडी हो रहे हैं, क्योंकि बात की जा रही है जो मामलात असद दुरानी अपनी जो किताब है उस पर डिस्कस किए हैं। तो मेरे ख्याल से सराहना चाहिए पाक फौज की जानिब से इस इकदाम को, सराहना चाहिए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के इस इकदाम को, क्योंकि हमने देखा माजी में भी जैसे जनरल मुशर्रफ हो गए या दीगर जिन्होंने आइन तोड़ा, आइन शिकनी की और डिक्टेटरशिप, इन सारी चीजें उनके खिलाफ फौज की जानिब से भी कोई कभी एक्शन नहीं लिया गया और हमेशा यही कहा जाता रहा कि जी हुकूमतें जो है बिलाखिर जो है वो मातहत दारा है हुकूमत के। लेकिन हमने देखा कि ये सिर्फ बातें ही थी और अमल दरामद आज हम पहली दफा देख रहे हैं कि हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ जो है वो तलबी हुई है और
वजाहत जो है वो तलब की गई है। देखना यह है कि किस तरीके से क्या, क्योंकि किताब तो सामने है, जो बातें की गई वो भी एक फैक्ट है, तो कितनी जल्दी ये मामला जो है वो प्रोसेस होता है, कितनी जल्दी इस मामले के नतीजे में असद दुरानी साहब जो है उनको कचहरे में तलब किया जाता है, उनके ऊपर जो भी जाहिर बात है लॉज एप्लीकेबल होते हैं स्टेट सीक्रेट्स को अफशां करने के हवाले से, वो कब जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो मामले की जो तफसीली तहकीकात हैं इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। ISPR की जानिब से ये जो है इस वक्त सामने आई है वजाहत, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सरबराही हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो करेंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी बेसिकली जो आज GHQ में उनकी, उसके बाद ISPR की जानिब से ये वजाहत जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से उनकी तलबी और उसके बाद मामले को जो आगे बढ़ाने के लिए सिचुएशन है। और सबसे अहम चीज इसमें मेरा जो मेजर तरीन डेवलपमेंट है वो ये कि उनका नाम इस सेल में डाला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि असद दुरानी साहब एक अरसे से मुल्क से बाहर भी मुकीम रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और NGOs के लिए वो काम भी करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और ज्यादातर अरसा वो मुल्क से बाहर रहते हैं। तो अब उनको अगर तलबी हुई है, तलबी के बाद उनका नाम इस सेल में डाला गया है, जिससे यकीनी तौर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उनके ऊपर ना सिर्फ एक ट्रायल होगा, ये मुकदमा उनके ऊपर जो बन रहा है ये केस अपने हतमी अंजाम को भी पहुंचेगा, और फौज का इदारा इस सेल में नाम डालने के हवाले से बड़ा सीरियस नजर आता है। ये पहली मर्तबा है हम देखते रहे कि जनरल मुशर्रफ का नाम इस सेल में डालने के हवाले से किस कदर इशू बना, तलबी के लिए उन्हें तलब किया है। हमारे साथ ही रहिएगा मारूफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके कीमती वक्त का। जिस तरीके से तलब किया गया असद दुरानी साहब को किताब पर वजाहत मांगी गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मामले की तहकीकात का आगाज हो चुका है, तो किस तरीके से देख रही हैं जिस तरीके से फौज की जानिब से पहले इस चीज़ को अनाउंस किया गया और अब बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए कहा गया है? ये देखें, सबसे पहली तो बात यह कि जनरल बाजवा ने पहले भी बड़ा क्लियर एक बात की थी कि कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से बेहतर नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान से बेहतर नहीं है, और एग्जैक्टली उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है, चाहे फौज का कोई ऑफिसर हो, सीनियर ऑफिसर हो, लेकिन वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, और नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर पाकिस्तान आर्मी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और इसीलिए आज उनको वहां पे सबसे पहले GHQ में बुलाया गया, उनसे बातगुश्त की गई, और उसके बाद अब ECL पे डालने का मतलब ये है कि फिलहाल ये मुल्क से ना जाएं, क्योंकि ये काफी कीप विजिटिंग अब्रॉड, और अगर ये बाहर विजिट करते हैं 3 महीने बाद आते हैं तो इंक्वायरी डिले हो जाएगी। अब एक इंक्वायरी ऑर्डर होगी और उसमें GHQ विल ऑर्डर एंड बोर्ड बनाएगा, जो एक 3 स्टार मेरे ख्याल में होना चाहिए, सर्विंग जनरल, और उनके साथ बाकी जैक ब्रांच जो लीगल ब्रांच है उनके ऑफिसर होंगे, और कुछ और भी दूसरे ऑफिसर होंगे, और भी स्पेसिफिक उनको मैंडेट दिया जाएगा कि आपने इंक्वायरी ये 3-4 पॉइंट्स के ऊपर करनी है, और आपने अपनी इंक्वायरी सबमिट करनी है बाय सो एंड सो डेट। फौज में बड़ा क्लियर टाइमिंग होते हैं, टाइम दिया जाता है, और उस पर सबमिट भी होता है। ये नहीं होता कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इंक्वायरियां चलती रहें। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है, और ये बता दिया चाहे पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो या फौज से या मिलिट्री से हो, सबके ऊपर पाकिस्तान कानून लागू होता है, और उसी हिसाब से ये करके बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए, और ये मेरे ख्याल में मैसेज सिविलियन लीडरशिप को जाना चाहिए कि they have to also follow on these steps। जी, फौज की जानिब से अच्छी एग्जांपल सेट की गई। जिस तरीके से आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, तो ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से खलफशार पैदा होने का खदशा था, और आपने देखा होगा कि इस स्पाई क्रॉनिकल्स की किताब मंजर-ए-आम पर आने के बाद बहुत से बहस मुबासा शुरू हो गया था पूरे मुल्क में, तो अब वो बहस मुबासा भी ख़त्म हो जाएगा इस बुक को लेकर जो काफ़ी क्यासराइयाँ की जा रही थी? जी एब्सोल्युटली। अब देखें ना, फौज ने जब डॉन लीक्स हुई थी, फौज टुक अ वेरी मेजर स्टैंड, इट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। फिर उसके बाद नाहल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो अभी बात की, बॉम्बे की बात की, उसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया कि ये भी नेशनल सिक्योरिटी इशू कि आप एक इल्ज़ाम, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ से लोग जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर, 100-150 लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। दे वेरी सीरियस इशूज। और इसी तरह अभी जो ex-DG की बात हुई है, उसके ऊपर फौज ने एक बड़ा स्टर्न एक्शन लिया है और मैसेज क्लियर कर दिया कि कोई भी हो, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। क्या चराइयाँ भी खत्म हो जाएंगी, फौज अपना एक्शन भी लेगी, उनको ECL पे भी डाल दिया है, सबको मैसेज भी चला गया, और साथ ही साथ दूसरे मुल्कों को मैसेज भी चला गया है कि नेशनल सिक्योरिटी इशू पर कोई भी हो, कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान से बेहतर नहीं है, इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और इसीलिए ये आज इमीडिएट एक्शन लिया गया।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, किताब लिखने के मामले की अगर आपसे जानना चाहे, क्योंकि आप भी इसी शोबे से मुंसलिक रहे हैं, तो किताब लिखने के मामले से अगर कोई रिटायर्ड फौजी जो है वो बुक लिखना चाहता है तो मुख्य हसास जो मालूमात हैं उसके हवाले से क्या क्राइटेरिया, क्या वो किताब लिखने की इजाज़त होती? देखिए, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर ऐसे जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर ऑफिसर्स रहे होते हैं और अगर वो बुक लिखना चाहते हैं तो पहले तो ये कि उनको GHQ से परमिशन लेनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये किसके कोलैबोरेशन से कर रहे हैं, जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं और मैं ये बुक लेना चाहता हूँ। और उसके बाद जब बुक की अगर परमिशन मिलती है तो उसके बाद ड्राफ्ट सबमिट किया जाता है वापस GHQ में कि उसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटेरियल तो नहीं है जिससे नेशनल सिक्योरिटी इशूज जेपरडाइज होके या उसको सेट हो सके। वो चीजें हदफ कर दी जाती हैं GHQ रिकमेंडेशन के बाद और फिर वो बुक पब्लिश की जा सकती है। क्योंकि जनरल साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने जाके वहाँ पर जब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी थे वहाँ मिलते रहे, वहाँ इनका उससे कांटेक्ट हुआ, फिर वहाँ बातें चल गई, किताब की बात भी हो गई। हालांकि आई स्टिल फील कि इसके अंदर उस तरह की सीरियस चीजें नहीं है। 25 से 30 साल पहले ये रिटायर हुए हैं और वो पुरानी चीजें इनकी एजम्पशन पे बेस हैं, जो कि हाँ मेरी भी एजम्पशन हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का सीरियस ये था कि वो अब भी नाअहल हुए हैं। वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 4.5 साल अभी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उस वक्त अगर ऐसी बातें करना मीन कि ही हैज अ करंट नॉलेज, उनको पता है कि ये होता रहा है, उनका स्टेटमेंट और इनके स्टेटमेंट जमीन आसमान का फर्क है। इवन देन फॉर आर्मी हैज टेकन वेरी सीरियस एक्शन और आई एम श्योर के इसकी सारी रिकमेंडेशन पुट ऑन होगी और अकॉर्डिंगली चीफ ऑफ स्टाफ इसके ऊपर फैसला करेंगे। ठीक हो गया। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। मारूफ, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन ऑफ कैपिटल टीवी मारूफ फाहद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थी। अहम खबर है, अहम मामला है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। असद दुरानी की किताब के हवाले से उनसे इस पर वजाहत तलब की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में मामले की तहकीकात की जाएंगी और असद दुरानी का नाम ECL में डालने के लिए मजाज अथॉरिटी से भी रब्ता कर लिया गया।